Hello my YouTube family. I welcome you all to your very own channel Next Gen Teachers. हम कर रहे हैं B.Ed फर्स्ट ईयर की तैयारी, पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग। तो आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो अब इन तीन टर्म्स का जो डिफरेंस है हम आज वो पढ़ेंगे। Measurement, assessment and evaluation are closely related concepts in education, but they differ in their meaning, scope and purpose. All three are used to understand and improve the teaching learning process. तो ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स एजुकेशन में यूज़ होती हैं। इनका मीनिंग, इनका स्कोप और इनका पर्पस अलग अलग होता है, लेकिन ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से ही रिलेटेड होती हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए। मीनिंग ऑफ टर्म्स, नाउ मेजरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग लर्निंग आउटकम्स इन न्यूमेरिकल टर्म्स। हाउ मच। तो मेजरमेंट जो है वो हमें ये बताता है कि लर्निंग आउटकम जो है उसकी क्वांटिटी क्या है, परसेंटेज एक क्या है बच्चे की, कि बच्चा कितना परसेंट जो है वो एजुकेशन ले पाया है या लर्निंग कर पाया है। असेसमेंट जो है, असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग यूजिंग वेरियस मेथड्स लाइक टेस्ट्स, असाइनमेंट्स, observations etc. How well is the student learning? अब असेसमेंट से पता चलता है कि बच्चा कितने अच्छे तरीके से लर्निंग कर पा रहा है। Evaluation is the process of making judgments or decisions based on measurement and assessment data. How good or effective is the learning? तो ये तीनों टर्म्स जो हैं अलग अलग हैं। मेजरमेंट के अंदर पता चलता है कि बच्चा कितने परसेंट तक जो है लर्निंग आउटकम्स जो है उसके अच्छे हैं, और असेसमेंट में पता चलता है कि बच्चा लर्निंग कितने अच्छे तरीके से कर रहा है। और इवैल्यूएशन में मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों की स्टडी से, दोनों के डेटा से पता चलता है कि बच्चा जो है वो क्लास को पास करेगा या फिर फेल। नाउ रिलेशनशिप अमंग द थ्री, मेजरमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप प्रोवाइडिंग न्यूमेरिकल डेटा। अब मेजरमेंट जो है वो पहली जो है प्रोसेस होती है, पहला स्टेप होता है जो कि न्यूमेरिकल डेटा हमें देता है कि लर्निंग आउटकम का जो है न्यूमेरिकल डेटा क्या है। Assessment uses this data along with other information to understand learning. अब assessment क्या करता है? assessment आप कह सकते हो कि अगर टीचर ने क्लास में कुछ क्विज करवाए हैं या फिर आपसे कोई ओरल क्वेश्चंस पूछे हैं ड्यूरिंग द क्लास, तो वो आपकी असेसमेंट होती है। उसके अंदर पता चलता है कि टीचर जो है बच्चे को जो पढ़ा रही है, बच्चा वो कितना समझ पा रहा है, उसकी लर्निंग यहाँ पर कितनी हो रही है। और इवैल्यूएशन जो है वो फाइनल स्टेप होता है जहाँ ये डिसीजन लिया जाता है या एक जजमेंट बनाया जाता है मेजरमेंट और असेसमेंट के डेटा को देखते हुए कि बच्चा जो है लर्निंग प्रॉपर तरीके से कर रहा है, क्या वो नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए अभी तैयार है या फिर नहीं है। सो ये है इनके डिफरेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट जो होता है वो होता है क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ परफॉर्मेंस। मेजरमेंट क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन होता है परफॉर्मेंस का। असेसमेंट जो है वो कलेक्शन होता है ऑफ डेटा अबाउट लर्निंग के डेटा की कलेक्शन होती है, उसे हम असेसमेंट कहते हैं। और इवैल्यूएशन होता है जजिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ लर्निंग, कि बच्चे को कितनी वैल्यू और कितनी वर्थ की लर्निंग हुई है।
न्यूमेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव। मेजरमेंट के अंदर उसका जो नेचर होता है वो होता है न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जबकि असेसमेंट जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होती है। अब जजमेंटल एंड वैल्यू बेस्ड होता है हमारा इवैल्यूएशन, कि जजमेंट पास करना और जो है डिसीजन मेकिंग करने को हम इवैल्यूएशन कहते हैं। स्कोर्स और मार्क्स, मेजरमेंट के अंदर स्कोर और मार्क्स को अहमियत दी जाती है, जबकि असेसमेंट के अंदर लर्निंग प्रोसेस से होने वाली प्रोग्रेस को जो है अहमियत दी जाती है। और इवैल्यूएशन में अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव देखे जाते हैं कि जो टीचर का ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग आउटकम है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कितना अचीव हुआ है। मेजरमेंट जो है एक नैरो कॉन्सेप्ट है, असेसमेंट जो है इट इज़ ब्रॉडर देन मेजरमेंट, एंड इवैल्यूएशन जो है इट इज़ ब्रॉडेस्ट अमंग ऑल। तो तीनों में सबसे बड़ा जो होता है वो इवैल्यूएशन होता है, उससे छोटा असेसमेंट और सबसे छोटा मेजरमेंट। नाउ पर्पस होता है इन तीनों का टू असाइन नंबर्स। मेजरमेंट का पर्पस होता है नंबर्स असाइन करना, जबकि असेसमेंट का पर्पस होता है लर्निंग को इम्प्रूव करना, और इवैल्यूएशन का पर्पस होता है डिसीजन और जजमेंट बनाना। इनके टूल्स हैं, मेजरमेंट के टूल्स होते हैं टेस्ट, स्केल्स और स्कोर्स, कि बच्चे क्लास के अंदर कितने मार्क्स स्कोर करते हैं। असेसमेंट जो होता है उसके अंदर टेस्ट लिए जाते हैं, इट कुड बी एन ओरल टेस्ट, और ऑब्जर्वेशंस होती हैं बच्चों की, या फिर उनको असाइनमेंट बेस पर जज किया जाता है या असेस किया जाता है। और इवैल्यूएशन में यूजेस रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट एंड असेसमेंट। तो मेजरमेंट में कि एक एग्ज़ाम लेके देखा जाता है बच्चा कितने % मार्क्स लेके आया है, और असेस किया जाता है कि बच्चा ड्यूरिंग द क्लास कितना % लर्निंग पे फोकस्ड रहा है और उसको लर्निंग आउटकम जो है उसने अचीव किया है। फॉर एग्जाम्पल, मेजरमेंट का स्कोरिंग 80% मार्क्स इन अ टेस्ट, और असेसमेंट के अंदर ऑब्जर्विंग परफॉर्मेंस इन क्लास। तो मेजरमेंट के अंदर मार्क्स देखे जाते हैं, असेसमेंट के अंदर बच्चे की क्लास में परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया जाता है, और इन्हीं दोनों के बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है कि बच्चा जो है पास है या फिर फेल है, या फिर किसी ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएशन होती है। कंक्लूजन, measurement, assessment and evaluation are interrelated but distinct processes। ये तीनों interrelated हैं, तीनों प्रोसेस जो है एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई हैं, लेकिन तीनों का पर्पस जो है वो अलग अलग होता है, प्रोसेस जो होता है वो अलग अलग होता है। measurement provides data, assessment interprets it and evaluation makes judgments. Together they ensure effective teaching, learning and helping in improving educational outcomes। तो तीनों ये जो मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन है, ये तीनों मिलकर के ये इंश्योर करते हैं कि लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो, टीचिंग लर्निंग इफ़ेक्टिव हो, और ये हेल्प करते हैं कि एजुकेशनल आउटकम्स जो हैं वो इम्प्रूव हो सकें। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अच्छे कमेंट करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।